अरे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड, ठीक है, जो आपके 16 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है गणित का, मैथमेटिक्स का, उसके आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जो भी आई है, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं सॉल्यूशन। तो आप पूरे वीडियो को देखना, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्यूशन कराएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, अच्छे से देखना और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल से। क्या है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जहां पे आपका पाई का मान 3.14 लेना है और अंडर रूट 3 का मान 1.73 लेना है, ठीक है। तो देखिए आपका एक क्या है, वृत्त है, ठीक है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखेंगे, आप फिगर को जरूर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। इससे आपका नंबर मिलेगा, ठीक है, फुल टू फुल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, यानी कि आर जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है, और इस पे कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 120। तो 180 से ज्यादा हो जाएगा 120, तो यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपका 120 बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 120 का बनेगा। अब हमको निकालना है संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फार्मूला तो आपको पता है कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो थीटा के जगह में कितना लिखेंगे, 120 लिखेंगे। थीटा का मान 120 दिया हुआ है, 360 नीचे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और पाई पाई एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, 22/7 तुरंत नहीं लिख देंगे। आप देखना है क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 3.14, तो लिखेंगे 3 इंटू आर का मान आपका 12 दिया हुआ है, तो हम कर देंगे 12 गुने 12। क्यों दो बार किए, चूंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जीरो से जीरो कट गया, 12 तिया हो गया 36, ठीक है। 3 चौके 12, तो हमारे पास क्या बच गया, 3.14 गुना 4 और इंटू 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3.14 हो जाएगा, चौके 48, 48 को 3.14 से जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 157.2, ठीक है, 150.72, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को अच्छे से कर लेना बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी अच्छी प्रकार से फेंटी गई, जिसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो जो कुल पत्तों की संख्या है ताश में वो कितना है, आपका 52 है, ठीक है। तो यहां से हम आपको सॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है, कि ताश में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या तो कितना दिया हुआ है जी, तो ये आपका दिया हुआ है 52, ठीक है। इसको ताश में कुल पत्तों की संख्या हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, लाल रंग का बादशाह, ठीक है। क्या बोल रहा है, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह केट होता है बाबू, ठीक है। तो देखिए आपका टोटल जो होता है 52 52 पत्ता होता है, उसमें से 26 आपका क्या होता है, लाल, और 26 होता है काला, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना कि अगर बोलेगा काले पत्तों की संख्या निकालना है तो 26/52 लिख देना, लाल बोलेगा तो 26/52 लिख देना, ये चीज को भी याद रखना, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है कि 26 में से यहाँ पे दो जो है लाल है, जिसमें से आपका चार जो होता है ना, चार जो होता है टोटल 52 में से चार पत्ता जो होता है बादशाह होता है, ठीक है। क्या होता है, चार बादशाह होता है, जिसमें दो लाल होता है और दो आपका काला होता है। तो यहाँ पे आपका लाल रंग का बादशाह बोल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे लाल रंग का बादशाह की पत्तों की संख्या है ना, लाल रंग का बादशाह की संख्या, लाल रंग की बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या। तो लाल रंग की बादशाह की संख्या कितना दिया हुआ है, तो ये आप बोले ना हम दो है, ठीक है। अगर सिर्फ बोलता ना बादशाह की संख्या तो चार होता, लेकिन लाल रंग बोल दिया क्योंकि दो आपका लाल होता है, दो काला होता है, ठीक है। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या दो है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रायिकता ऑफ लाल रंग, ठीक है, लाल रंग बादशाह, लाल रंग की बादशाह। तो कितना हो जाएगा आपका, लाल रंग का जो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, दो है, और टोटल जो परिणामों की संख्या है 52, ठीक है। तो इसको कटिंग कर देंगे तो 1/26 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। उसके बाद आपका दूसरा नंबर में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। क्या बोला है, एक फेस वाला पत्ता बोले या फिर फेस कार्ड बोले या फिर एक तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तो हम लिखेंगे फेस वाला पत्ता, ठीक है। फेस वाला पत्तों की संख्या, वाला पत्तों की संख्या,
ठीक है। तो फेस वाला पत्तों की संख्या कितना होता है बच्चों? तो देखिए टोटल जो होता है 52 होता है, टोटल जो होता है ना 52, टोटल जो होता है आपका 52 पत्ता होता है, जिसमें से आपका तीन तीन है ना, 13-13 ग्रुप में बटा हुआ होता है, और 13-13 ग्रुप में तीन तीन फेस वाला पत्ता होता है, तो 3 चौके 12, 12 ठो पत्ता आपका फेस वाला होता है, मतलब कि तस्वीर वाला पत्ता आपका 12 होता है। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे प्रायिकता ऑफ फेस कार्ड, फेस वाला पत्ता, ठीक है, फेस वाला पत्ता। ठीक है, तो प्रायिकता ऑफ फेस वाला पत्ता, तो टोटल फेस वाला पत्ता संख्या कितना है? 12 है, और टोटल पत्तों की संख्या 52 है, तो इसको कटिंग कर दो। ठीक है, तो कितना से कटेगा जी? 3 चौके 12, और इस 4 से कटेगा 13 चौके 52, यानी कि 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोग इसे नोट कर लो अच्छे से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है। देखिए ये सवाल भी आपको हम करवा चुके हैं, फिर से एक बार करवा रहे हैं जल्दी जल्दी में। 306 एचसीएफ जो है वो आपका 9 दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इज इक्वल टू होता है, कितना होता है जी? एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या क्या क्या दिया है? देखिए ये आपका जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना, आपको दो संख्या दिया हुआ रहता है। देखो बाबू 306 हो जाएगा और 657 हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल है इसलिए गुना कर दिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो सर एचसीएफ 9 दिया हुआ है। सर एलसीएम नहीं दिया हुआ, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जगह में आप एलसीएम लिख दो। ठीक है, अब दोनों को जब हम गुना कर देंगे, और गुना नहीं करना है तो अभी रहने दो इतने ही। ठीक है, अभी काटने में हम लोग को आसानी होगा। ठीक है, ये जो 9 है इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, किस में हो जाएगा? डिवाइड में, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एलसीएम। देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 9 तिया 27। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा जी? 3 बचा, 9 चौके 36, यानी 34 हो गया। मतलब हो गया वहां पे हम लोग का 34 और इंटू 657 बराबर एलसीएम। 34 और 657 को अगर हम जोड़ देंगे बच्चों तो 22 33 8 आएगा। ठीक है, आप इसको गुना कर लेना, चेक कर लेना, 22 33 8। ठीक है, ये और ये क्वेश्चन का आंसर वैसे भी हमको याद है। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन को पूछा जाता है ये। ठीक है, हर बार, चाहे वो आपका फर्स्ट फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकंड टर्मिनल या फाइनल में, कभी ना कभी इसको पूछा जाता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स 2 माइनस एक्स से भाग देने पर भागफल या शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको गड़बड़ाने भी नहीं देंगे, क्योंकि कैप सर आपके साथ में है। ठीक है, चलो एक्स का पावर 4 है, माइनस 5x है, और प्लस में 6 है, यही है ना जी? बिल्कुल सर यही है। अब देखिए इसको डिवाइड किससे करना है? एक 2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या अरेंज किया हुआ है? नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे। ठीक है, और बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे, लेकिन ये किस में है? एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको अंदर में, कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या ट्रिक बताए थे, आपको पता है जी? इसका हम क्या ट्रिक बताए थे? इसका आप लोग को हम ट्रिक बताए थे कि, यहाँ पे आ जाइए आप, इसका हम ट्रिक बताए थे कि इसका पहला पहला ये, ठीक है, इसका पहला भाग, ठीक है, तो कितना है? एक्स का पावर 4, और इसका पहला, ठीक है, इसका पहला नंबर कितना है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा जी? तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या एक्स से हम गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर से हम गुना कर देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए प्लस में 2 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसके नीचे हम एक लाइन दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम साइन को चेंज करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। देखिए एक्स का पावर 4, एक्स का पावर माइनस में, तो ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए जो बड़ा बड़ा जो है ना, बड़ा घात वाला, उसको पहले लिख दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर प्लस में, चूंकि पहले वाला पुराना वाला आपको नहीं याद रखना है, नया वाला आपको साइन को याद रखना है। फिर देखिए माइनस 5x हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर यही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसका पहला पद लेंगे। इसका पहला पद क्या है? 2 एक्स स्क्वायर, और इसका जो पहला पद से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारे पास आ गया 2। साइन किसका लग जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो -2 से अब हम क्या यहाँ पे गुना करेंगे? ठीक है, तो -2 से गुना करेंगे तो माइनस को माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो -4। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए, देखो जात वाला जात के साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिल रहा था इसलिए यहीं पे लिखे हम, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे -5 उतरेगा, -5x और प्लस प्लस 6 4 10, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5x -5x प्लस 10। अब यहाँ पे आपका दो चीज निकल चुका है बच्चों, क्या क्या निकला है? एक आपका भागफल निकल गया है, ठीक है। भागफल निकल गया है, कितना निकल गया है? -x² -2, ठीक है। और शेषफल अभी आपका निकल गया है, शेषफल। तो शेषफल कितना निकल गया है? तो -5x प्लस 10, ठीक है। यही आपका आंसर। इतना लिख देगा बच्चों तो आपको फुल मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO और CO बटा DO दर्शाइए कि एबीसीडी एक क्या है? समलंब है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चित्र है उसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए आपका चित्र यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। चित्र बन गया तो इसका सबका नामकरण कर देते हैं हम पहले, ठीक है। इसका क्या कर देंगे? नामकरण कर देंगे। और हाँ, इसको नामकरण करने से पहले बच्चों देखिए यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे डी और यहाँ पे ओ और यहाँ पे हम ई डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले बना दिया, चूंकि हम आपको टाइम नहीं लेना चाहते, चूंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है। 16 तारीख को एग्जाम है, तो आप लोग को हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। देखिए दिया है, क्या दिया है बाबू? इसको लिख देना कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ओ पर इस प्रकार मिलते हैं कि एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ है, ठीक है। मतलब कि आपको जो दिया है सेम टू सेम लिख देना है कि चतुर्भुज जो है एबीसीडी विकर्ण इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि एओ बटा बीओ, ये वाला, ठीक है। एओ बटा बीओ, ठीक है, और बीओ बटा डीओ, है ना, जो नहीं, सीओ बटा डीओ, ठीक है। ये चीज आपका क्या है? पहले से दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है कि एबीसीडी एक समलंब है, ये चीज हम लिख दिए। उसके बाद रचना करना है, यहाँ पे रचना क्या करना कि सीडी का समांतर, ये जो नीचे देख रहे हैं इसी का समांतर जस्ट ईओ एक रेखा खींच देना है। तो देख सकते हैं आप ईओ समांतर सीडी खींचा गया, ठीक है। तो हम खींच दिए इसको। उसके बाद प्रमाण में लेके चलना है एडीसी, और एडीसी में त्रिभुज एडीसी में, तो एडीसी कहाँ है बच्चों? तो ये देख सकते हैं आप, ये रहा एडीसी, ठीक है, एडीसी, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि ओ ई और सी डी बराबर है, ठीक है। ओ ई और सी डी क्या है? समांतर है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, जब समांतर रहता है ना इस तरीके से और एक त्रिभुज, तो अपन में 6.1 याद रखिए कि इसमें होता है एई बटा ईडी, ठीक है। क्या होता है? एई बटा ईडी और एओ बटा ओसी। आपको ये चीज पढ़े होंगे ना पर में 6.1 में कि ये वाला और ये वाला समांतर होता है, तो ये जो होता है ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि अगर ये दोनों समांतर है तो एई बटा ईडी और एओ बटा ओसी, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, मान लिए, ठीक है। समीकरण 1 मानने के बाद बच्चों, समीकरण 1 मान लिए, उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है परंतु दिया है एओ बटा बीओ, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एओ बटा बीओ, ये चीज दिया हुआ है, और सीओ बटा डीओ, सीओ बटा डीओ, ये चीज आपका दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की एओ, ठीक है, यहाँ पे एओ और सीओ, देखो एओ और सीओ जो हो जाएगा, एओ और सीओ, बीओ और डीओ, है ना, एओ और सीओ हो जाएगा, ठीक है, और बीओ और डीओ ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या लेके चलेंगे देखिएगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, हाँ। तो ये हो जाएगा, दोनों समीकरण को हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और सीओ, मतलब कि ए और सीओ जो है दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसके बराबर में एई और ईडी और बीओ और डीओ लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब कि देख सकते हैं आप कि ये साइड, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, ये एओ और सीओ और एओ और सीओ यहाँ पे दोनों बराबर है दोनों समीकरण में। तो हम क्या करेंगे ना कि अगर ये बराबर है तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, एई बटा ईडी और बीओ बटा डीओ, ठीक है। ये चीज हो गया। अब क्या लिखेंगे? इसलिए एबीडी में आधार आधार प्रमेय के विलोम से हम देखेंगे कि ओई और एबी जो है ये समांतर है, तो ओई और ईडी सीडी भी क्या होगा? रचना से समांतर होगा, ठीक है। इसलिए हम AB और CD को क्या लिखेंगे? समांतर है। जब AB और CD समांतर होगा, ठीक है, हम ऊपर करते थोड़ा सा चित्र से समझा देते हैं, ठीक है। क्या बोले थे हम? AB और CD, ठीक है। जब AB और CD समांतर हो गया, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। क्लियर है? तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। क्या है? y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6 5 और -4 और 3 से क्या है? समदूरस्थ है, ठीक है। तो y अक्ष पर बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए कैसे बनेगा ये हमारा क्वेश्चन।
वाई अक्ष पर बोल रहा है तो ये आपका एक्स जीरो हो जाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। समदूरस्थ बोल रहा है वाई अक्ष पर, तो देखिए मान लीजिए कि एक हम रेखा बना देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसी तरीके से रेखा बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो 6 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि कोई बिंदु है बच्चों, ठीक है, बिंदु है जो कि वाई, आपका नाम दे देते हैं ए, है ना, इसका नाम दे देते हैं बी, और इस बी, और इसका नाम दे देते हैं पी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि वाई अक्ष बोला है तो एक्स का मान हम जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्स का मान जीरो कर देंगे। तो समदूरस्थ बोलेगा, तो जब भी समदूरस्थ बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एपी की दूरी और बीपी की दूरी बराबर हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर होगी। तो इसके लिए हमको दो लाइन सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे कि माना बिंदु, है ना, लिखेंगे माना, माना बिंदु, है ना, माना बिंदु जो है P, जीरो और वाई, जीरो और वाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब एक्स वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, है जो बिंदुओं, जो बिंदुओं, कौन कौन बिंदु है जी, दो बिंदुओं, तो आपका ए, है ना, ए जो 6 और 5 है, ठीक है, तथा, तथा बी -4 और 3 से समदूरस्थ है। ये चीज आपको पहले लिख लेना पड़ेगा, समदूरस्थ है, दूरस्थ है, ठीक है। जब समदूरस्थ होगा बच्चों तो ये क्या होगा, एपी की दूरी और बीपी की दूरी बराबर हो जाएगा, है ना, इसलिए एपी बराबर बीपी क्या हो जाएगा, एपी बराबर पीबी बोलो या बीपी बोलो, बात बरोबर है, ठीक है। दूनी की दूरी, ठीक है। तो एपी की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एपी की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट, अंडर रूट यहाँ पे लगा देंगे एक बार, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हम बराबर देंगे, बराबर का साइन, और पीबी की दूरी भी सेम यही होगा, क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है, और ये अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, सिंपल है, पहले हटा दो इसको, ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिमाग खराब करेगा ये। अब देखो x2, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हम भर देते हैं, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1 होगा। देखिए अब सेम टू सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले एपी वाले में देखेंगे हम यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, मतलब ये वाला लेके चलेंगे और ये वाला लेके चलेंगे, तो आपका हो जाएगा x2, x2 कितना दिया हुआ है जी, जीरो, जीरो माइनस, ठीक है, जीरो माइनस x1 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख देंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इधर आ जाइए, y2 कितना दिया हुआ है आपका, y दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। इधर का काम खत्म। अब आ जाइए पीबी में, पीबी में तो हम इसको लेके चलेंगे और इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x2 कितना है, तो यहाँ पे x2 आपका जीरो है तो जीरो लिख देंगे, और माइनस x1 कितना है, तो x1 आपका -4 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, तो y2 यहाँ पे y दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है, y1 आपका 3 दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36, ठीक है, प्लस इधर आ जाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान आपका हो जाएगा y, और b का मान आपका 5 हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर आ जाओ, 4 चौके 16, ठीक है, जीरो और 4 जोड़ेंगे तो जी 4 है ना आएगा जी, तो 4 चौके 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी आप इसे भी तोड़ दो, कैसे टूटेगा, y का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2a कितना है, y है, और b कितना है, 3 है, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, और प्लस में 2 × 5 = 10y, ठीक है, और बराबर में यहाँ पे 5 × 25, ठीक है, इधर आ जाओ, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस 2y 2 × 3 = 6y, ठीक है, और प्लस 3 × 3 = 9, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस में जो है उसको काट दो, तो कोई बराबर में मैच कर रहा है, सर कोई बराबर, हाँ एक ठो कर रहा है कि वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो इसे काट दो, और कुछ बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलिए ऊपर हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे 36 और 25 को जोड़ दो, तो 36 और 25 कितना हो जाएगा जी, 36 और 25, 6 5 11 का एक, ठीक है, पहले 6 5 11 का एक, कहाँ चला गया जी पेन उन, हाँ, 6 5 11 का एक हाथ में बचा, एक दो, 3 2 6 और एक 3 2 5 और एक 6, ठीक है, प्लस 10y, ठीक है, ये इधर का काम क्लोज, इधर आ जाओ, तो 16 और 9 जोड़ो, 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है ना, 25 प्लस 6y, ठीक है।
अब देखो 10 y इधर हो गया और ये 6 y इधर आके माइनस में हो जाएगा 6 y बराबर इधर आ जाओ 25 माइनस में हो जाएगा 61। ठीक है, चूंकि प्लस में इधर आके माइनस में 10 y से में 6 y घटाएंगे हम। 10 y में से अगर हम 6 y को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा जी यहाँ पे आपका। 10 y में से 6 y घटाएंगे तो हमारा बचेगा ये क्या बोलते हैं, 1 मिनट यहाँ पे हमको थोड़ा सा गलती तो नहीं ना लग रहा है जी। हाँ यहाँ थोड़ा सा गलती है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। इसमें आपका प्लस माइनस माइनस होगा एक जगह, यहाँ पे आपका माइनस होना चाहिए। चलिए माइनस कर देते हैं यहाँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आपका माइनस होगा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सा मिस, देखिए हम मिस कर गए तो क्या आप लोग मिस नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप लोग ध्यान से बनाना। ठीक है, 2 बार उसको चेक करना। ठीक है, अगर एक टाइम रहेगा तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, इधर आपके प्लस हो जाएगा। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 y बराबर इधर हम घटा देंगे। ठीक है, इधर हम अगर घटा दिए तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा। फिर कुछ गड़बड़ कर रहे का जी, रुको तो। 10 6 16 हो गया, ठीक है। अच्छा रुकिए 1 मिनट, इसको इसको पहले घटाओ, ठीक है, देखते हैं। 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 5 गया तो 11 में 5 गया तो 6, और यहाँ पे आपका 5 में 2 गया तो 3, 36। ठीक है, कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। और यहाँ पे 4 बचना चाहिए, माइनस वाले इधर आके प्लस में वाई स्क्वायर। 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, कुछ तो गड़बड़ नहीं ना हो रहा है। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे प्लस वाला, यहाँ माइनस प्लस तो नहीं ना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम थोड़ा सा मैच करवाते हैं। 1 मिनट, -4 दिया हुआ था तो ठीक है, और ठीक तो है जी, लगभग लग रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बचना चाहिए, 10 - 4। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है। 10 y हो गया, यहाँ पे भी तो माइनस होगा जी, इधर भी हम माइनस वाला प्लस में लिख दिए हैं, बताओ तभी ना गड़बड़ हो रहा है। चलिए, यहाँ पे भी माइनस होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लो। ठीक है, बन जाएगा। ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो 10 y ये, ठीक है, तो ये भी आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, ये प्लस माइनस, हाँ अब हो गया। ठीक है, चलो, तो इसको हम हटाते, पहले कहाँ चला गया जी हमारा मिटोना, कहाँ गया। चलो अब देखो यहाँ पे 10 y से 6 y घटाएंगे तो -4 y बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 में से 61 जब घटा देंगे तो हमारा 36 बचेगा। माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 36/4, तो इज इक्वल टू y, 36 को 4 से घटाए तो 9 बचा। ठीक है, 36 को 4 से डिवाइड किए तो 9 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो बीच वाला जो निर्देशांक निकला, ठीक है, किसका, p का जो निर्देशांक निकला वो कितना कितना निकला, x का मान आपका 0 था और y का मान आपका 9 निकला, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या है, यदि साइन ए 4/5 कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो बहुत अच्छा सवाल है। साइन ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया हुआ आपका 4 और कर्ण दिया हुआ है 5, आपको निकालना है आधार बराबर वाट। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है। ठीक है, आप देख जब एग्जाम में लिखोगे तो यहाँ जरूर पाइथागोरस प्रमेय लिखना। ठीक है, लिखेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे कि आधार को निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया हुआ बाबू, तो कर्ण आपका 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार आपका नहीं दिया हुआ है, तो आधार के जगह में हम आधार लिख देंगे। ठीक है, आधार का स्क्वायर, और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये 16 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 16 बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, इधर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, तो आपका आधार हो जाएगा यहाँ पे, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 3। इसका मतलब कि आधार जो निकल गया ना, वो आपका 3 निकल गया। ठीक है, आधार जो निकल गया वो आपका 3 निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आधार जो निकल गया वो आपका 3 निकल गया। ठीक है, अब जब तीनों चीज निकल गया तो आप निकाल लो, जो जो निकालने बोल रहा है। आपको बोल रहा है कोस ए निकालने के लिए, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार आपका निकाले जस्ट अभी हम लोग 3, और कर्ण जो है आपका कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3/5 इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से एक चीज और बोल रहा है कि टेन ए का मान निकालना है, तो टेन का फॉर्मूला होता है
लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपका पहले से दे रखा था 4 और आधार अभी जस्ट निकाले 3, तो 4/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लोगे तो आसानी से नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए इसको हम बनाते हैं, आप लोग समझिएगा इस चीज को। पहले एक आपको वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो वृत्त हम खींच लेते हैं, ये आपका वृत्त हो गया और इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, क्या खींची गई है, दो स्पर्श रेखा है ना, जो समांतर है। ठीक है, दो क्या है, स्पर्श रेखा और ये समांतर है, तो यहाँ पे हम कर देंगे समांतर। ये एक स्पर्श रेखा हो गया, एक और आपका स्पर्श रेखा ये हो गया। ठीक है, चलिए, और एक आपका सीधा लंब इस तरीके से खींचा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब सबका हम नाम दे देते हैं बच्चों। सबका नाम क्या हो जाएगा, इसका ए नाम होगा, इसका बी नाम होगा, इसका पी नाम होगा। ठीक है, और इसका आपका सी बी, ठीक है, नहीं सी डी है ना, सी डी, ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं, और पी और क्यू हम बीच में डाल देते हैं। कोई तकलीफ यहाँ तक का नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन को लिखेंगे इसमें कि हम जानते हैं कि वृत्त है ना, लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की है ना, वृत्त के किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर है ना, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना, त्रिज्या पर लंब होती है। ये लाइन को आपको जरूर लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा है, तो आप देख सकते हैं स्पर्श रेखा ए बी और सी डी है। ठीक है, वृत्त का, और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब कि ये लंब होता है और ये भी क्या होता है, लंब होता है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम इसलिए लिख सकते हैं, चूंकि है ना, लिखेंगे इसलिए कि ओ पी क्यू है ना, पी क्यू लंब है ना, देख सकते हैं आप, पी क्यू लंब किस पर है, ए बी पर है, नहीं या फिर सी डी कर दो। ठीक है, पी क्यू जो लंब है सी डी पर है, तो लिखेंगे पी क्यू लंब सी डी। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब पी क्यू लंब सी डी जब दिया हुआ है बच्चों, पी क्यू जो है सी डी पर लंब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण पी क्यू डी है ना, कोण पी क्यू डी बराबर 90 डिग्री। मतलब कि कोण पी क्यू डी, मतलब ये वाला जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। जब लंब होता है, आपको पता है ना, कोई भी रेखा पे लंब अगर खींचा जाता है तो वो 90 डिग्री का होता है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे पुनः, पुनः अगर देखें हम कि अगर इस तरीके से लंब है, तो PQ जो लंब है आपका AB पे भी लंब है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे PQ जो लंब है वो आपका AB पर भी लंब है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि APQ है ना, कोण APQ जो है, कोण APQ जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि इसका जो ये जो है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री कर दिए हम, और ये वाला आपका 90 डिग्री कर दिए। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 मान लो और इसको आपको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 में अगर हम देखें कि दोनों 90 डिग्री का है बच्चों, तो हम यहाँ पे कोण पी क्यू डी जो है, कोण पी क्यू डी और बराबर होगा कोण ए पी क्यू। बोलो बराबर होगा कि नहीं, क्यों, हाँ सर होगा, 90 डिग्री से ये बराबर होगा, है ना। तो बराबर जब है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से। क्या लिख सकते हैं हम, एकांतर कोण से, कि दोनों जो है ना, ये क्या है आपका ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक ये एकांतर कोण से, ये एकांतर कोनों के युग्म है। ठीक है, कोनों के युग्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी और सी डी जो है ये क्या है, समांतर है। ठीक है, इसी चीज को आपको क्या बोल रहा था कि इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कि इसकी खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब कि आप साफ साफ जानते हैं बच्चों कि अगर दो समांतर रेखा है और उसपे कोई भी एक तिर्यक रेखा है, अगर वो हम एकांतर कोण से दोनों को अगर हम बराबर कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ, ये आपका जो है
समांतर रेखा है, ये चीज हो गया। या फिर समांतर रेखा में ही एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण यहाँ बराबर है तो समांतर रेखा होगा या नहीं होगा, सो हमको बताओ। बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो ये ही आपका उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, काफी चीजें आपको इसमें समझ में आने वाली है। तो सवाल क्या है कि उस 51 पदों का आपको योग निकालना है और जिसके दूसरे पद और तीसरे पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपका दो चीज दिया हुआ है, दूसरे पद मतलब a2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 14। कितना दिया हुआ है, a2 का वैल्यू आपका 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो a2 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1d, है ना, a प्लस 1d बराबर 14। बोलो हाँ, लिख सकते हैं सर, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, एक चीज और दिया हुआ आपका तीसरा पद a3 दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है, तो a3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। हाँ सर, लिख सकते हैं, क्योंकि आपका a3 निकालने के लिए हम लोग a प्लस 2d निकालते हैं, मतलब एक जस्ट कम उससे। अगर यहाँ पे a2 है तो a प्लस डी 1d, है ना, तो इस चीज को आपको याद रखना, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, है ना। तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस डी बराबर 14 है। ठीक है, और इसी तरीके से a प्लस 2d, है ना, a प्लस 2d बराबर 18 है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम एक लाइन देंगे और यहाँ पे साइन को सबसे पहले चेंज करेंगे। देखिए, ये माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस में हो जाएगा और ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो डी और डी, ठीक है, 2d, डी में से 2d को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, अच्छा प्लस है तो ये माइनस ना हो गया जी यहाँ पे, हाँ माइनस। ठीक है, ये माइनस है जी। ठीक है, तो एक डी बचेगा, लेकिन माइनस में डी बचेगा। ठीक है, और 14 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 4 बचेगा, माइनस माइनस से कट गया तो डी का वैल्यू निकल गया आपका 4। डी का मान कितना निकल गया, 4। अब ए का मान निकाल लेंगे, तो कोई भी समीकरण में बैठा दो और ए का मान निकाल लो, तो लिखेंगे यहाँ पे हम। चलिए यहाँ लाइन देके आपको बता देते हैं। हाँ, लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पे सेम वही चीज काम करना है जो विलोपन विधि में हम लोग करते थे। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। ठीक है, तो ए का मान नहीं पता, तो ए की जगह हम ए लिखेंगे, डी का मान की जगह में हम 4 लिखेंगे बराबर 14। ए बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू ए बराबर 10। मतलब कि ए का मान यहाँ पे आपका फाइनली निकल चुका है, ए और डी का। तो अब आपको क्या एस 51 का मान नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है एस 51 का मान निकालना। कैसे सर, तो एस 51 51, ठीक है, मतलब एन का मान आपका 51 है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन बाय टू। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एन कितना दिया हुआ है, 51 है, तो 51 बट्टा 2 लिख देंगे। और 2a के जगह में आपका 10 दिया हुआ है, प्लस एन, एन कितना दिया हुआ है जी, तो एन आपका 51 दिया हुआ है, 51 लिख देंगे माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है, तो डी का आपका मान 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 51 को 2 से डिवाइड करेंगे, रहने दो उतने ही अभी, और इधर आ जाओ अंदर में, 10 दूनी 20। ठीक है, और प्लस 51 में से एक घटाएंगे 50, और 50 चौके कितना होता है जी, 50 चौके 200, तो 200 लिख देंगे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे 51 बटा 2, और इधर गुना में हो जाएगा 220। ठीक है, चूंकि 20 और 200 220। ठीक है, ये 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 110, और 110 और 51 को जब हम गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5610। कितना हो जाएगा, 5610, तो इसका आंसर 5610 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 माइनस 3 है। ठीक है, और बी का निर्देशांक 1 और 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपको वृत्त बना लेना है। ठीक है, चलिए ये बन गया हमारा वृत्त। ठीक है, और वृत्त थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका वृत्त बन गया, और इस वृत्त पे आपका जो है कि एक व्यास है। ठीक है, ए बी जो है एक व्यास है। ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, और जिसका केंद्र जो है आपका, केंद्र मान लो कि ओ होगा केंद्र। ठीक है, और इसका मान दिया हुआ आपका 2 - 3। ठीक है, और क्या चीज दिया है, बी का निर्देशांक 1 और 4 है, तो बी का निर्देशांक 1 और 4 है, तो आपको ए का निर्देशांक को निकालना है, इसका मान निकालना है, एक्स और वाई इसका मान निकालना है। क्लियर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि हल में कि ए बी एक व्यास है। ठीक है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, जो दिया हुआ है उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, व्यास है। ठीक है,
ए बी एक क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि जिसका केंद्र, ठीक है, जिसका केंद्र, ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख लेना, जिसका केंद्र ओ 2-3 है। ठीक है, ओ 2-3 है, बी तथा बी जो है, बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक जो है, बी का निर्देशांक वो आपका 1 और 4 है। कितना है, 1 और 4। ठीक है, चलिए, आपको एक का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, ए का निर्देशांक। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ए जो है आपका यहाँ पर है, और ये आपका मध्य बिंदु है। ये क्या है, आपका मध्य बिंदु। तो यहाँ पे मध्य बिंदु निर्देशांक से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है जी, ओ है। ठीक है, तो ओ का मान कितना कितना दिया हुआ है आपका, 2 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे एक्स का मान 2 दिया हुआ है और वाई का मान आपका 3 दिया हुआ है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि x1 प्लस x2, ठीक है, बटा 2। ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, y का मान के लिए निकालने के लिए y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये चीज होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। हाँ, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक को लेके, एक्स वाला लेके चलेंगे तो एक्स का मान लेंगे, और वाई वाला लेके चलेंगे तो वाई का मान लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x1 और ये y1, ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हम किसी एक को लेके चलेंगे। मान लो कि यहाँ पे हम एक लाइन देंगे बीच में, और एक का करके ले काम करेंगे। तो देखिए, पहले दो वाला लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। ठीक है, और इधर में हम लोग अगर 3 वाला लेके चलेंगे, क्योंकि y वाला लेके चलेंगे तो यहाँ पे y वाला हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे 2 बराबर x1 कितना दिया हुआ है, x1 सर नहीं दिया हुआ है, x का मान x है। ठीक है, प्लस y1 y2 का मान, x2 का मान कितना दिया हुआ है, x2 का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 लिखेंगे बटा में 2। ठीक है, अब इसके नीचे हम 1 देके क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर x प्लस 1। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और ये प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 बराबर x का मान जो निकल गया आपका 3 निकल गया। इधर हम लोग इधर भी वही सेम काम करेंगे। ठीक है, तो -3 बराबर y1 कितना है, y1 सर नहीं दिया हुआ है, तो y1 के जगह में y लिख देंगे, और y2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख देंगे, और बटा में 2। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो 2 तिया कितना हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर से करके चलते हैं। ठीक है, y प्लस 4 को हम 1 से गुना करेंगे, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6, और ये प्लस में 4 है, इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका -10 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, a का निर्देशांक निकल गया। लिखेंगे इसलिए a का निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है, तो कितना हो जाएगा a का निर्देशांक, 3 और -10। ठीक है, ये आपका a का निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीपल चेंज कर सकते हैं, x प्लस 1 को पहले लिखिए और 2 दूनी 4 पहले बाद में लिखिए, तब यहाँ पे ये साइड आएगा, राइट साइड में आएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। ठीक है, k का मान आपको ज्ञात करना है, तो k का मान कैसे निकलेगा, बिंदु संरेखिक बोल दिया है। क्या बोल रहा है, बिंदु संरेखी है। ठीक है, तो यहाँ पे संरेखी जब होता है ना, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। क्या है, x1 दिया हुआ है, ठीक है, और आपका x2 दिया हुआ है, और x3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, तो x1 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और x3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, y1 कितना दिया हुआ है, y1 आपका -2 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और y3 जो हो जाएगा वो आपका k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लाइन को लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी हो, है ना, बिंदु, तीनों बिंदु संरेखी, संरेखी हो, ठीक है या हो, ठीक है, इसलिए, इसलिए बनने वाले, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो सिंपल है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 1/2। ठीक है, और आपका यहाँ पे होता है x1, फिर 23 31 12 है ना,
2 - 3 23 हो गया। ठीक है, मेरा ये ट्रिक है, आप लोग फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, x1 हो गया प्लस x2 हो गया, होता है 31, तो 3 1। ठीक है, 31 फिर प्लस 3 x3 और आपका 12 y1 और माइनस y2। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसी पे हम लोग सबको बैठाएंगे, तो 1/2 लिखेंगे। और x1 का मान कितना है, 7 है। ठीक है, y2 का मान कितना है, तो -2 है। ठीक है, y2 का मान आपका -2 है। ठीक है, अच्छा y2 बोला है जी यार, हम y1 का मान बैठा दिए तब ना। हाँ, y2 का मान आपका 1 है। ठीक है, 1 है, और y3 का मान आपका k है। ठीक है, प्लस आ जाओ, x2 कितना दिया हुआ है, तो x2 आपका दिया हुआ है 5, और y3 कितना दिया हुआ है, y3 आपका यहाँ पर है ना, तो k दिया हुआ है, और y1 दिया हुआ आपका -2, तो माइनस माइनस +2। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, आप x3 कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 आपका -2, और y2 जो दिया हुआ है वो आपका 1 दिया हुआ है। इसको हम क्लोज कर देंगे, है ना। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। आपको यहाँ पे लिख दिया ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। फिर 7 को k से, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, और 7 को k से गुना करेंगे तो 7k, प्लस इधर आ जाओ, 5 को k से गुना करेंगे तो 5k, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस में 6 हो जाएगा। और अच्छा, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो ना, कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3, 2 और 1 3, 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो -9 यहाँ पे एक ही बार में लाइन में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ बराबर में 0 चलेगा इधर, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर है नंबर के साथ जोड़ दो, और जो चर है चर के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो देखो सबको जोड़ो तो जी, यहाँ पे एक ही बार में हम कर देते हैं। ठीक है, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। ठीक है, और 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 7 1 के में से 5 के घटा देंगे तो -2 के बचेगा। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब देखो ये 2 जो है इधर आके इनटू में हो जाएगा, तो 0 0 0 × 2 हो जाएगा, चूंकि गुना में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 8 - 2 के, क्या बचा, 8 - 2 के। यहाँ पे क्या हो गया, इधर 0 हो गया, यहाँ पे बना देते हैं, तो 0 हो जाएगा। इधर आ जाओ, तो आपका 8 - 2 के। ठीक है, ये 2 के को इधर ले आ जाओ, तो 2 के को हम माइनस वाला इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 8, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, तो 4 दूनी 8, तो 4 इसका निकल जाएगा। के का मान जो निकल जाएगा वो प्लस में 4 निकल जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सिद्ध कीजिए। ठीक है, बस 1 2 सवाल बचा हुआ है, इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। 2 सवाल, एक ये सवाल है और एक और सवाल है। ठीक है, कोसेक बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसे सवाल को लगभग लोग बच्चे कह रहे हैं करवाने के लिए, और मैंने हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को आपको करवा दिया है। तो सभी क्वेश्चन को आप देखे होंगे और याद किए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, ये आपका 8 दशमलव क्या है, 8.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है देखिए, इसको समझिएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर। ठीक है, और भी क्वेश्चन करवाए हैं हम, बहुत सारा वीडियो मैथ का अपलोड हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो को। ठीक है, चलिए क्या है कोसेक, तो एलएचएस क्या है आपका यहाँ पे, कोसेक, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका एलएचएस है। अब एलएचएस को लिए आरएचएस के बराबर अगर हम कर देंगे तो हो जाएगा प्रूव। तो कोसेक, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। ठीक है, और माइनस कोट, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट का हो जाएगा हमारा साइन बटा कोस, नहीं कोस बटा साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन। ठीक है, 2 तो 10 का होता है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए इसके का हॉल कर देंगे। ठीक है, हॉल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन थीटा होगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन थीटा होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है ना, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा। साइन को कितने बार पढ़ेंगे, साइन थीटा आएगा तो एक बार, और एक को गुना करेंगे एक से, एक हो जाएगा। साइन थीटा को कितने बार पढ़ेंगे, साइन थीटा आएगा एक बार, और एक को कोस करेंगे तो कोस थीटा। ठीक है, इसका कर देंगे हॉल स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाइए आप, ऐसे आपको देते जाना है। ठीक है, इधर आ जाइए आप, तो क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा, तो स्क्वायर जो है ना उसको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे वाला का भी स्क्वायर कर देंगे, कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को क्या कर दिए, ऊपर और नीचे दोनों का अलग अलग हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं हम आपको, चलिए यहाँ पे क्या है कि 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, तो a का स्क्वायर माइनस
ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको एक काम करो, उसमें मत तोड़ो इसको, इसमें मत तोड़ो इसको, उसको तोड़ोगे उतना तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वही चला जाएगा। तो इसको एक काम करो कि ये वन माइनस कोस थीटा दो है इसका स्क्वायर में, तो इसको दो बार लिख दो। क्या लिख दो? दो बार। तो वन माइनस कोस थीटा एक बार लिख दिए और एक बार और लिख दिए, मतलब दो का स्क्वायर को हम लोग क्या दो गुना दो नहीं लिख सकते? तो वही चीज यहाँ पे कर रहे भाई, वही चीज कर रहे बाबू, यही चीज। तो देखो बाबू यहाँ पे वन माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है, दो बार लिख दिए। अब नीचे हम लाइन देंगे और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में फिर से वही काम करेंगे हम, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ गया है। वन माइनस कोस थीटा एक लाइन में, और दूसरा लाइन में वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, और नीचे अगर हम लोग देखें बच्चों, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम वो स्क्वायर दे देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वन कोस थीटा, ऊपर का सेम रह जाएगा आपका। ठीक है, वन माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए आप। तो अच्छा नीचे 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 सॉरी, नीचे अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी यानी वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, आप देखिए माइनस वाला कोस थीटा और ये माइनस वाला कोस थीटा कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, तो बचा वन माइनस कोस थीटा और बटा में बचा वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो क्या इसी चीज को प्रूव करना था? हाँ सर, इसी तो करना था, तो यही तो आंसर हो गया बाबू। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लो बढ़िया से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? आकृति में एक चतुर्थांश OPBD BQ के अंतर्गत एक वर्ग है। ठीक है, तो आकृति तो यहाँ छपा नहीं है। ठीक है, मैं भी चलिए छाप देंगे हम। बना हुआ है, और यदि ओ ए जो है 20 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, तो आकृति तो बन नहीं पाया। ठीक है, तो मैं आकृति आप लोग को सबसे पहले बना देता हूँ। तो आकृति सबसे पहले ये आपका हो गया, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ओहो, ठीक है, एक त्रिज्या खंड टाइप से, तो बना देंगे हम इसको एक त्रिज्या खंड। ठीक है, यही चीज है। और इसमें क्या है, एक वर्ग बना हुआ है, एक जो है ना वर्ग बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम आपका क्या क्या दिया हुआ है, सो हम लिख देते हैं। इसका नाम दिया हुआ ए, इसका नाम बी, इसका नाम आपका सी दिया हुआ है, और इसका नाम आपका डी दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू बी, और यहाँ पे पी। ठीक है, ये सारे चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि कलर किया हुआ है। ठीक है, ये जो है ना कलर किया हुआ है, ये वाला ऊपर वाला, ये आपका कलर किया हुआ है, और नीचे भी ये भी आपका कलर किया हुआ है। ठीक है, चित्र तो बना हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बना दिए। ठीक है, ये आपका कलर किया हुआ है। अब इसको कैसे बनाना है वो समझिएगा। बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए आपको टोटल का आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल को लेस कर देना है। टोटल का क्षेत्रफल, तो टोटल कैसा लग रहा है, ये त्रिज्या खंड जैसा और वृत्त का एक चतुर्थांश जैसा लग रहा है। चतुर्थांश में का क्षेत्रफल में से हम अगर वर्ग का क्षेत्रफल को अगर हम घटा दे, तो क्या नहीं निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? बिल्कुल सर, निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी ए बी ए बी सी डी एक वर्ग है ना, लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, क्या है, एक वर्ग है। तो एबीसीडी एक वर्ग है बच्चों, तो हम अगर वृत्त का जो देख सकते हैं कि ये चतुर्थांश का अगर हम त्रिज्या निकाले, तो यहां से यहां तक होगा। तो ये कैसे निकलेगा भाई? तो ये देख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे तो वृत्त का त्रिज्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल, चतुर्थांश का त्रिज्या निकल जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी सवाल आपको हम बहुत बार करवाए हैं। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा अंडर रूट टू, मतलब ए अंडर रूट टू। तो भुजा कितना दिया हुआ है आपका, भुजा आपका दिया हुआ है ए, ओ ए का 20 दिया हुआ है ना, ओ ए का, ओ ए 20 सेंटीमीटर, ओ कहाँ से आ गया जी? हाँ अच्छा, यहाँ पे ओ है जी आपका दिया हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एडी का मान मान लो या फिर ओ ए का मान लो, तो यहाँ पे मान लो ओ है। ठीक है, ओ ए का मान आपका 20 दिया हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 2, मतलब कि इसका विकर्ण निकल चुका है, निकल गया। तो इसका मतलब कि जो निकला बच्चों, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये पता है कि नहीं आपका? तो ओ ए बराबर होगा किसका? ए बी का बराबर होगा। ठीक है, ओ ए जो नहीं सॉरी, ओ ए थोड़ी होगा यहाँ पे, ओपी है ना, ओपी जो बराबर होगा, ठीक है, जो आपका विकर्ण है वो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे ओपी जो है ये बराबर है ओ क्यू का। ठीक है, और कितना के बराबर है? ये आपका ओबी के बराबर है। ठीक है, और ओबी का मान आया है आपका 20 अंडर रूट 2, मतलब कि त्रिज्या आपका निकल गया है जो कि बराबर त्रिज्या का है। ठीक है, अब हम लोग का चतुर्थांश का त्रिज्या भी निकल गया, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बैठाएंगे 1/4, पाई का मान बोल रहा है कि 3.14 लेने, तो 3.14 लेंगे। आर का मान कितना दिया हुआ है? तो आर का मान हम लोग अभी निकाले जस्ट 20 अंडर रूट 2। कितना निकाले? 20 अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसको हम 2 बार गुना कर देंगे 20 अंडर रूट 2 को, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब कि ए कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो 20 का कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, इंटू 3.14 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400, और 400 और अंडर रूट 2 को गुना करेंगे तो ओनली 2, तो 400 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 800 हो जाएगा, माइनस 400। 20 20 20 भी सही है, 400। ठीक है, अब देखिए ये 4 से कट जा रहा है तो काट दो इसको, 4 दूनी 8, 200 हो गया। अब 200 को 3.14 से हम गुना कर देंगे, 200 को हम 3.14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 4 दूनी 8 और 2 एका 2 और 3 दूनी 6 और 2 जीरो है इसलिए 2 पॉइंट हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 400, 628 में से 400 घटा देंगे तो 228 बचेगा, तो 228 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सभी क्वेश्चन। ठीक है, मुझे आशा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पहले आप लोगों ने कर लिया होगा, और आज हमने जो भी क्वेश्चन करवाए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को फिर मिलेगा बच्चों, मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे की वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, घंटी को बटन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ये टेलीग्राम लिंक, सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर बाकी और भी पुराने जो वीडियो दिए हैं बच्चों, सारे वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और अच्छे से मैथ की तैयारी करो आप लोग। ठीक है, इसी तरीके से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।